नमस्कार इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर सुमित भारद्वाज फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। तो दोस्तों, होता क्या है कि मैक्सिमम लोग किसी स्टॉक का प्राइस देखते हैं कि 7,000 है, 8,000 है, 10,000 है या 5,000 से ऊपर या कई बार 2,000 का भी हो तो वो कहते हैं सर बड़ा महंगा है, कोई सस्ता स्टॉक बताओ। जैसे बताओ वो सब्जी खरीदने आए हैं कि ठीक ठीक लगा लो। तो मैं उनको कहता हूँ स्टॉक खरीद रहे हो कि सब्जी खरीद रहे हो। हम्म और इसी वजह से वो कभी भी बड़े इन्वेस्टर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको एक चीज़ बड़े अच्छे से पता है, और हमारे रामदेव अग्रवाल सर, हमारे गुरुजी, एक ही बात को बार बार बोलते हैं कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। ओके, तो आज इसी बात से शुरुआत करते हुए हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो प्राइस के हिसाब से महंगा लग सकता है, बट क्या वैल्यूएशन और बिजनेस के हिसाब से भी महंगा है या कुछ गड़बड़ है? सो लेट्स फाइंड आउट। एज यू ऑल नो, आई एम हेयर with you to tell you the real things about stock market, वो बातें जो सच में आपके काम आएंगी, which will help you to take informed decisions. But starting the video with a disclaimer that this video is just for education purpose, not a tip or advice. Consult your SEBI approved advisor before taking any kind of decisions. दूसरा, साथ ही में मैं ये भी कह दूं कि मैं नहीं कहता मेरे साथ काम करो। जिसके साथ भी काम कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि वो आपका भी भला सोचे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अपना सोचे, बट आपका भी सोचे। मतलब या इस तरीके से ले लीजिए कि आप उसके लिए काम कर रहे हैं या वो आपके लिए काम कर रहा है, या सिर्फ आप ही उसका भला कर रहे हैं कि वो भी आपका थोड़ा बहुत भला कर रहा है। तो समझदार को इशारा काफ़ी है। तो आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। इस कंपनी में एक और समस्या आती है जब हम डिस्कस करते हैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ, तो मैक्सिमम होते हैं कि जी हम सर सिगरेट नहीं पीते। तो भैया, अगर आप भी उस मेंटालिटी के हो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिगरेट पीना सही है या गलत है, वो आप देखो, सबके अपने अपने कॉल्स है। इफ़ यू आस्क अबाउट मी, मैं नहीं स्मोक करता, कभी कभार साल में एक आधी बार, अदरवाइज आई एम नॉट अ रेगुलर स्मोकर। और अगेन, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त पीते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी इच्छाएं। तो कहने का मतलब तो फिर आप शायद ये वीडियो ना देख पाएँ अगर आपकी भी वो मेंटालिटी है तो, क्योंकि ये कंपनी का मेन धंधा है सिगरेट बनाने का, और कंपनी का नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया। सो बेसिकली द while the market is chasing volatile small caps, this giant quietly delivered solid quarter 3 results on January 30th. Is this the portfolio defender you need to protect your wealth in 2026, or it is the growth story over? तो आइए देखते हैं डेटा। मैं आपको कुछ नहीं करने को कह रहा, मेरा काम है आपको डेटा बताना, आगे आप डिसीजन लें अपने एडवाइज़र के साथ अगर आपके पास है तो सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं, बिकॉज डेटा नेवर लाइज। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। 30 जनवरी 2026 दे रिलीज देयर क्वार्टर 3 रिजल्ट्स। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू स्टूड एट अप्रॉक्सीमेटली 1829 करोड़, एंड दैट इज अ सॉलिड 15% ग्रोथ एट ईयर ऑन ईयर लेवल। Think about it, in a mature industry like tobacco, double digit top line growth is excellent. And net profit margin after tax, not margin, net profit after tax for the same quarter came with numbers of 343 crore rupees, so which is about 9% up from last year. So why does this matter now? Because while other sectors are struggling with inflation, Godfrey Phillips is showing pricing power. They can pass on their increased cost in terms of product, labor, making charges, maintenance, monthly charges, or the tax increased by the government on tobacco stuff टू डेप्रीशिएट। देखिए क्या है, गवर्नमेंट एफ एंड ओ ट्रेडिंग पे टैक्स बढ़ाती रहती है, लिकर पे और टोबैको पे बढ़ाती रहती है, पर ना एफ एंड ओ ट्रेडिंग बंद होती है, ना लोग सिगरेट पीना बंद करते हैं, ना दारू पीना बंद करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ का इस कंपनी को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, भी सिगरेट चाहे मुझे लगता है कल को लाख रुपए की हो जाए, वो लोग पीना बंद नहीं करेंगे, बट दैट डजेंट मीन कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये जाके खरीदो। मैं आपको एक सिस्टम समझा रहा हूँ, क्योंकि
ये इनका ना एक मोट है कि इनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना रेवेन्यू बचाने के लिए, अपना मार्जिन में और अपना नेट प्रॉफिट बचाने के लिए दे कैन ईजिली इंक्रीज द कॉस्ट। वो हर साल एक बार होता है, उसकी वजह से शेयर प्राइस में ड्रॉप भी आता है जैसे कि अभी आ रखा है, बट बाद में सब ठीक हो जाता है। तो अगेन नॉट अ टिप और एडवाइस, गॉडफ्रे फिलिप्स का ये मोट है, क्योंकि हमारे रामदेव सर, हमारे गुरुजी, हमारे लेजेंडरी इन्वेस्टर, एस इन्वेस्टर एक ही बात बोलते हैं कि जिस भी कंपनी में आप जाओ उसके अंदर एक यूएसपी या एक मोट, एक खास बात ज़रूर होनी चाहिए जो उस सेक्टर में किसी और के पास ना हो। अदरवाइज आस्क योर सेल्फ why the hell you are investing in that company, why you are putting your hard earned money in that company। कौन बोल रहा है? ठीक है, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, यूज जस्ट कॉमन सेंस, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, अपने आप से सच बोलिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कीजिए एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सो अब बात करते हैं HNI एंगल्स की कि बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। सो नाउ व्हाई डू आई टॉक अबाउट दिस stock for big portfolios? Because HNIs don't just want capital appreciation, they want safety and cash flow. So Godfrey Phillips has historically been a strong dividend payer. They are not burning cash, they are generating it. मतलब वो पैसे को आग नहीं लगा रहे, सिगरेट को ज़रूर हम लोग आग लगाते हैं, बट उसकी वजह से कंपनी के कैश फ्लो में बहुत ही अच्छा एक फ्लो आ जाता है, वो जलता नहीं है, वो बचता है। So when you build big portfolios, you need anchors, specifically those stock that don't crash 50% overnight. So with the 9-month consistent profit, which is already solid, the expectation of the full year dividend remains strong कि हर साल की तरह इस बार भी dividend बढ़ जाएगा, and this stock act like a bond that protects your downside while your equity returns on the upside। ओके, मतलब ये आपको एक एज देता है, एक हेज देता है। तीसरा, एक और अच्छी बात बताने वाला हूँ कि इस टाइम अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जाके देखेंगे किसी भी स्क्रीनर के ऊपर, तो 1.5 महीना पहले थी TMPV और TMCV। ठीक है, TMPV थी नंबर 1 पे, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स उस समय पे इंडिया में टाटा मोटर्स प्राइवेट व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स में थे, पर आज की डेट में वो हैं गॉडफ्रे फिलिप्स के अंदर। कितने हैं? 1 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, अब अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि खरीद लो जी, 1 करोड़ लोगों ने खरीद रखा है। नो, अपना रिसर्च करें, अपना दिमाग लगाएं, अपनी टीम के साथ बैठ के बात करें, और टीम नहीं है तो टीम बनाएं, क्योंकि अकेले बिजनेस नहीं होता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस, इन्वेस्टिंग इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट बिजनेस, बट फॉर दैट यू नीड अ टीम जो आपका फ़ायदा सोचे। सो अब ये हो गई अच्छी अच्छी बातें, अब थोड़ी सी रिसर्च की बातें भी करते हैं, बिकॉज आप सब लोग ट्रस्ट करते हो, प्यार करते हो इतना, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो बुरी बात क्या है? तो सबसे पहला है, रेवेन्यू डेफिनेटली 15% से बढ़ा, लेकिन जो एबिटा मार्जिन है वो थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है। करंट उसका लेवल है 20.8%, जो कि पिछले साल था 22.7%, मतलब 2.1% का डाउनफॉल है। अब आपके लिए ये कंसर्न का विषय है कि नहीं है, कमेंट करके बता सकते हैं। अब ये हुआ क्यों? Because input cost and employee expenses increased, and also remember that 90% plus of their revenue is still cigarettes। भी जो बीच बीच में कई लोग ऐड कर देते हैं ना कि 24/7 रिटेल स्टोर, ये वो, मतलब उसको वो सोचते हैं कि ये इसका पार्ट बन जाएगा या पता नहीं क्या हो जाएगा। तो देखो यार, वो अभी प्रोग्रेस में है, वो अभी पता नहीं स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा ढंग का। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका मन कर रहा है, मैं नहीं आपको कह रहा इन्वेस्ट करने को, अगर आपका मन कर रहा है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, तो आप समझ लीजिए कि आप एक प्योरली टोबैको कंपनी, सिगरेट मेकिंग कंपनी खरीदने की सोच रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है,
कोई रिटेल स्टोर्स नहीं, नथिंग एल्स। और इसकी वजह से दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्क आ जाता है टैक्सेस का, जो कि इसके ऊपर हमेशा तलवार की तरह लटकती रहती है। अब अच्छी बातें भी हो गई, डर भी हो गया। सो नाउ व्हाट अ सीरियस इन्वेस्टर शुड डू। अब फॉर ट्रेडर्स you can avoid it because the volume is low and the price is high। और ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें इंट्राडे स्पेकुलेशन हो, बिकॉज पिछले 3-4-6 महीने से वॉल्यूम्स काफ़ी लो हैं। लेकिन एक बात तय है कि जब इसमें वॉल्यूम आता है और जब ये भागता है तो ये फरारी है, ये मारुति नहीं है। दिस इज़ नॉट अ बैलगाड़ी। तो मतलब इसका बीटा लेवल हाई हो जाता है, इसका वोलेटिलिटी लेवल है हाई हो जाता है, ठीक है। मतलब जिगरा चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस के लिए बोला है कि ये स्टॉक के लिए जिगरा चाहिए, क्योंकि मूवमेंट्स जो होती हैं बहुत एब्रप्ट होती हैं, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे वो ऊपर की तरफ हो। फिलहाल नीचे की तरफ है तो लोगों की जान फंसी हुई है कि कहीं ये येस बैंक तो नहीं बन जाएगा। जैसे कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर गॉडफ्रे फिलिप वाला का कहीं आइडिया और येस बैंक वाला काम तो नहीं हो जाएगा। तो अब मैं उनको जो बोलता हूँ वो यहाँ तो नहीं बोल सकता। तो कहने का मतलब भी ये 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुन के, चाहे मेरा वीडियो देख के या किसी और का वीडियो देख के खरीदने मत जाया करो पागलों की तरह, ना ही सिर्फ न्यूज़ देख के। थोड़ा सा रिसर्च किया करो, थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी बनाया करो। स्ट्रैटेजी में 4 ही बातें होती है, क्या खरीदोगे, कब खरीदोगे, कितना खरीदोगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट कब बेचोगे। 5वीं बात नहीं है धरती पे। ओके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंपेयर कंपनीज वैल्यूएशन। गॉडफ्रे फिलिप ऑफन ट्रेड्स एट डिस्काउंट कंपेयर टू सेक्टर लीडर आईटीसी। अब आईटीसी और गॉडफ्रे का क्या कनेक्शन है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वैल्यू पिक इन द एफएमसीजी टोबैको स्पेस, और जैसे मैंने बोला कि किसी भी स्टॉक को या किसी भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग डिसीजन लेने के 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कॉमन, कि आपको धंधा समझ में आ रहा है कि ठीक है यार, सिगरेट तो कोई नहीं बंद करने वाला, पीते ही रहेंगे, अगर आप इस स्टोरी में बिलीव करते हैं तो। पर इन फैक्ट आपने बिलीव भी कर लिया तो एंट्री का डिसीजन कैसे लोगे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज आपने सोचा और सुबह जाके खरीद लिया। अगर आप ऐसे करोगे तो गड़बड़ होएगी। दूसरा, आपको क्या चीज़ इंप्रेस कर रही है? डिविडेंड इंप्रेस कर रहा है, कैश फ्लो इंप्रेस कर रहा है, बिजनेस मॉडल इंप्रेस कर रहा है ना। 3 ही चीज़ें होती है, कॉमन सेंस बिजनेस, एक फंडामेंटल और तीसरा टेक्निकल, के चार्ट के ऊपर आपको कुछ दिख रहा है कि हाँ यार समथिंग इज़ हैपनिंग, अगर आप चार्ट के हिसाब से डिसीजन लेते हो। अब तीनों में से एक तो डिसीजन लेना पड़ेगा, और आप ये तीनों में से कोई काम नहीं करना चाहते या नहीं करना आता, तो चौथी एक ही ऑप्शन है कि यू शुड डेफिनेटली हैव अ फंड मैनेजर या अच्छा ब्रोकर या एडवाइज़र जो आपको बता सके कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है और कब बेचना है। ठीक है, अदरवाइज हाउ इट्स गोना वर्क आप कमेंट करके बताइए। लेकिन किसी भी कीमत पे, चाहे आप खुद डिसीजन लें चाहे आपका एडवाइज़र आपको बोले, 3 से 5% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो ताकि आपका जो एलोकेशन है वो सही रहे। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि ट्रेडर हो तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो राइट कैपिटल एलोकेशन इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपको ये शॉर्ट एनालिसिस ऑफ द कंपनी कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, आप एक फुल डीप डाइव वीडियो बनाइए, चाहे वो 1 घंटे का हो चाहे वो 2 घंटे का हो, जिसमें आप पूरा बताइए कि कंपनी कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, कब लिस्ट हुई, बिजनेस मॉडल क्या है, टोटल A to Z अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं, फंडामेंटल रेशियोज़ क्या हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, EPS, नेट इनकम, प्लेज, डेप्ट, मार्केट कैप, फिर टोटल सेक्टर में कंपनीज कितनी हैं, फिर स्वॉट एनालिसिस जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, 4 बातें। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कि FII एंट्री कर रहे हैं कि एग्जिट कर रहे हैं, प्रमोटर बेच रहा है, खरीद रहा है या कुछ नहीं कर रहा है,
या पब्लिक एंटर हो रही है कि नहीं हो रही है, या म्यूचुअल फंड्स एंटर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या इंडिया के जो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं इस कंपनी या इस सेक्टर को लेके, तो आप कमेंट कीजिए गॉडफ्रे फिलिप्स फुल डिटेल्ड एनालिसिस। और नेक्स्ट वीडियो किस कंपनी के ऊपर आप चाहते हैं, या किस सेक्टर के ऊपर आप चाहते हैं, या किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके बताइए। See you in the next video. This video was ending with this video with a disclaimer that this video is just for education purpose, not a tip or advice. Consult your SEBI approved advisor before taking any kind of investment decision. Thank you. Take care. See you in the next video.